हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं करने वाली हूँ ये सिंपल सा ब्राइट क्रिसमस मेकअप लुक। एंड स्पेशली क्रिसमस इज ऑल अबाउट रेड कलर, विंटर कलर एंड ब्राइट कलर्स. So I'm gonna do this tutorial and I have already washed my face. Now I'm gonna apply this toner, which is Pixie Glow toner. With the help of cotton, I'm gonna spread this toner all over my face. तो जैसे कि यू ऑल नो कि विंटर है, तो विंटर में थोड़ा सा स्किन में ग्लो इफेक्ट देने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ग्लो सीरम फ्रॉम गुड वाइब्स. विटामिन सी एंड विटामिन B3 स्किन ग्लो सीरम है ये, और ये आपके फेस पे एज अ मॉइस्चराइजर भी काम करेगा एंड लॉन्ग टाइम तक आपकी स्किन को ग्लो इफेक्ट भी देगा. इसके बाद मैं आज कोई मॉइस्चराइजर यूज़ नहीं कर रही हूँ. यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर फ्रॉम कलबा एंड इसे उसी एरिया पे अप्लाई करूँगी जहाँ पे मेरे ओपन पोर्स दिखते हैं और जहाँ पे मेरी स्किन जो है वो रफ नज़र आती है. लिप्स को मॉइस्चराइज रखने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ स्ट्रॉबेरी शाइन लिप बाम फ्रॉम निविया. और फाउंडेशन के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ क्रायलॉन सुप्रा कलर FS22 शेड नंबर. तो मैं फ्रिंग फिंगर की मदद से पूरे फेस पे इस तरह से स्पॉट बनाते जाऊंगी फाउंडेशन का, जिससे मेरी फाउंडेशन ब्लेंडिंग प्रोसेस जो है वो इजी रहे. एंड अपने डार्क स्पॉट्स एंड ब्लेमिशेस को मैं हाइड करने के लिए ऐसे यहाँ पे कोई भी कलर करेक्टर यूज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जो फाउंडेशन मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ये एक बहुत ही थिक एंड क्रीमी टेक्सचर वाला फाउंडेशन है, जो कि बहुत ही अच्छा एक कवरेज देता है एंड स्पेशली समर में ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग रहता है. बट इसे ब्लेंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है बिगिनर्स के लिए, बट आप इसे स्पॉन्ज की मदद से भी इजीली ब्लेंड कर सकते हैं. तो मैं यहाँ पे स्पॉन्ज या फिर ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इस तरह से हल्के हाथों से डैबिंग मोशन में अपने इस फाउंडेशन को ब्लेंड कर रही हूँ, जिससे मेरी जो फाउंडेशन है वो बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो और बिल्कुल ही नॉन पैची एंड फ्लॉलेस फिनिश दे. And as I always say, never forget your ear areas and neck areas. And उसके बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ यहाँ पे कंसीलर which is Maybelline Age Rewind Concealer in the shade Ivory. And इसे मैं अप्लाई करूँगी अपने अंडर आइज़, अपने फोरहेड के बीचों बीच इस तरह से चिन में, एंड अपनी आइज़ को हाईलाइटिंग इफेक्ट देने के लिए, जिससे मेरी जो आई शेडो है वो थोड़ा सा वाइब्रेंट लगे. एंड नोज पे भी इसी तरह से मैं कंसीलर अप्लाई करूंगी, और इस प्रोसेस को हम क्रीम हाइलाइटिंग कहते हैं. क्रीम कॉन्टोरिंग के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ NYB रनवे का कॉन्टोर स्टिक इन द शेड चेस्टनट, और मैंने अप्लाई किया है बोथ द साइड्स ऑफ द नोज, फोरहेड पे एंड चिकबोन एरियाज के नीचे इस तरह से, एंड अपने जॉबोन को शार्प करने के लिए एंड डबल चिन को हाइड करने के लिए इस तरह से. एंड उसे सेम ब्यूटी ब्लेंडर से मैं ब्लेंड करूंगी इन डैबिंग मोशन. और अब मैं अपने बेस को सेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे Maybelline Fit Me का लूज फिनिशिंग पाउडर इन द शेड लाइट. एंड इसे विद द हेल्प ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर मैं डैबिंग मोशन में इस तरह से अपनी टी जोन एरियाज पे अच्छी तरह से अप्लाई करूँगी, और इस प्रोसेस को हम बेकिंग प्रोसेस कहते हैं. एंड हेयर ही इज़, जो कि मेरे साथ हमेशा रहता है जब भी मैं मेकअप वीडियो शूट करती हूँ. इसके बाद मैं अपनी जो आईज़ है वहाँ पे भी थोड़ा सा पाउडर को सेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ. एंड इसके बाद मैं यूज़ करूँगी आई शेडो विच इज़ हुडा ब्यूटी, एंड वहाँ से लूँगी मैं ब्लैक कलर का आई शेडो, एंड विद द हेल्प ऑफ एंगुलर ब्रश मैं अपनी आईब्रोज ड्रॉ करूँगी. यहाँ पर मैं कोई भी ब्राउ पोमेड या ब्राउ पेंसिल यूज़ नहीं कर रही हूँ. मैं विद द हेल्प ऑफ आई शेडो ही अपने ब्राउज को इस तरह से ड्रॉ करूँगी. तो यहाँ पे मेरी दोनों आईब्रोज हो गई है. काश इतना ही जल्दी से एक ही झटके में आईब्रोज बन जाते. और अब मैं यूज़ कर रही हूँ लाइट ब्राउन कलर शेडो फ्रॉम द सेम पैलेट, और विद द हेल्प ऑफ ब्लेंडिंग ब्रश मैं इससे एक ट्रांजिशन इफेक्ट दूंगी अपने आईज में, बिल्कुल क्रीज लाइन के ऊपर इस तरह से ब्लेंड करते हुए. और इसके बाद यूज़ करूँगी डार्क ब्राउन कलर शेडो फ्रॉम द सेम पैलेट, एंड विद द हेल्प ऑफ पेंसिल ब्रश मैं इसे अपने क्रीज लाइन एरियाज पे इस तरह से अपनी क्रीज लाइन को डार्क करते हुए अप्लाई करूँगी. और साथ ही मैं कॉर्नर्स में भी इसी शेडो को अप्लाई करूंगी, जिससे मेरे आईज के कॉर्नर्स में भी थोड़ा सा डेप्थ इफेक्ट आए. इसके बाद सेम आई शेडो को सेम ब्रश से मैं यूज़ करूंगी अपने लोअर आईज में इस तरह से थोड़ा सा स्मोकी इफेक्ट देने के लिए.
बाद मैं यूज़ करूँगी फ्रॉम द सेम पैलेट शेड मून डस्ट एंड विद द हेल्प ऑफ फिंगर इसे अप्लाई करूँगी अपने आईलिड पे। ये एक शिमरी शैम्पेन कलर का शेडो है एंड इसके बाद यूज़ करूँगी टू ड्रॉ माई आई लाइन स्विस ब्यूटी का जेट ब्लैक आई लाइनर जो कि एक पेन शेप में है एंड ये बहुत ही ईजी रहता है यूज़ करने के लिए, स्पेशली फॉर बिगनर्स। काजल के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ आई मैजिक का ब्लैक काजल जो कि एक वाटरप्रूफ काजल है एंड बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है एंड प्रोफेशनल लोग भी इसे बहुत यूज़ करते हैं एंड इसे अप्लाई कर रही हूँ अपनी लोअर वाटर लाइन में। कॉन्टोरिंग के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ शुगर का मिनी ब्रॉन्जर इन द शेड टॉप टॉपर। लिखा तो है ये ब्रॉन्जर बट ये काम करता है बिल्कुल कॉन्टोरिंग की तरह। थोड़ा सा ग्रेइश शेड है इसमें एंड ब्रॉन्जर में थोड़ा सा शाइनी होता है जो कि इसमें नहीं है, तो ये मैं एज अ कॉन्टोर यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। एंड विद द हेल्प ऑफ कॉन्टोरिंग ब्रश मैं इसे हल्के हाथों से अपने चिक बोन एरियाज़ के नीचे एंड अपने डबल चिन को हाइड करने के लिए और जॉ बोन को शार्प करने के लिए इस तरह से अपने जॉ बोन एरियाज़ में अप्लाई कर रही हूँ। देन अपने फोरहेड को थोड़ा सा कॉन्टोर करने के लिए इस तरह से अप्लाई कर रही हूँ। फिर मैं स्मॉल साइज फ्लैट ब्रश लूंगी और सेम मिनी ब्रॉन्जर अपने बोथ द साइड्स ऑफ द नोज अप्लाई करूंगी अपने इनर ब्राउज को ज्वाइन करते हुए, जिससे मेरे नोज की कॉन्टोरिंग होगी और मेरी नोज थोड़ी सी स्लिम लगेगी। ब्लशर के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ शेड मेलो वाइन फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड एंड बिल्कुल हल्के हाथों से इसे अप्लाई करूंगी अपने चीक्स पे, नोज पे, चिन पे एंड फोरहेड पे। हाइलाइटिंग के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी हाइलाइटर जो कि एक सिल्वर गोल्डन हाइलाइटर है एंड विद द हेल्प ऑफ हाइलाइटिंग ब्रश मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ अपने चिक बोन एरियाज़ पे, अपने चिन पे, बोथ द साइड्स ऑफ द फोरहेड पे, फोरहेड को थोड़ा सा ब्रॉड दिखाने के लिए। और एक स्मॉल पेंसिल ब्रश की मदद से मैं अपने ब्राउ बोन को भी हाईलाइट करूंगी एंड इसे अप्लाई करूंगी अपने टिप ऑफ द नोज एंड ब्रिज ऑफ द नोज एंड अपने क्यूपिड्स बो को हाईलाइट करने के लिए। और सेम पेंसिल ब्रश की मदद से सेम हाइलाइटर मैं अपने इनर कॉर्नर में भी अप्लाई करूंगी। लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ NYX का लिप शेड इन द शेड मोंटे कार्लो। मस्कारा के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ वाटरप्रूफ मस्कारा फ्रॉम Kiko Milano एंड इसे अपने आई लैशेस पे अप्लाई कर रही हूँ। यूज़ करूँगी फॉल्स लैशेस, तो उसे स्टिक करने के लिए यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे मैं PAC का लैश फिक्सर एंड विद द हेल्प ऑफ दिस मैं अपने आई लैशेस को अपने नेचुरल आई लैश के ऊपर इस तरह से स्टिक कर दूँगी। और अगर आपकी आईलैश स्टिक होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम दे रही है तो आप ट्वीज़र की मदद से इस तरह से स्टिक कर सकते हैं अपने आईलैश को। और यहाँ पे होता है मेरा पूरा मेकअप कंप्लीट। तो अपनी मेकअप एंड अपनी मेहनत को सील्ड एंड लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ अर्बन डिके का ऑल नाइटर सेटर सेटिंग स्प्रे जो कि वन ऑफ द बेस्ट सेटिंग स्प्रे है एंड इसे जल्दी से ड्राई अप कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर। एंड यहाँ पे मेरा पूरा मेकअप ट्यूटोरियल कंप्लीट होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड मेकअप एंड होप दिस वॉज ईजी फॉर यू। If yes, then give it a big thumbs up. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं then do not forget to subscribe to my channel and do not forget to hit the notification bell icon जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। So I'll see you in the next video. Till then, take care and bye guys and Merry Christmas.